जय मसीह की आप सबको। परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम लोग एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में हैं। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का वचन आपके जीवनों में कार्य करे। मैं आइजैक आप सबको एक बार फिर से वेलकम करता हूं कि आइए हम सब परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु आज जो भी वचन आता है हमें सिखा, प्रभु हमें सिखा, हमें समझा इस वचन को गहराई से कैसे समझना होता है। प्रभु इस वचन की सच्चाई को हम अपने जीवनों में लेने पाएं, इस वचन को अपने हृदय में धारण कर सकें, क्योंकि वचन ही है जिसमें जीवन होता है, जो हमें छुटकारा दे सकता है। तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे सारे भाई बहनों पर तेरी अद्भुत आशीष जो बनी हुई है, हम उसे देखने वाले हो सकें, उस पर जीने वाले हो सकें और उसी के अनुसार अच्छा व्यवहार करने वाले, तुझे एक प्रसन्नता देने वाला जीवन जी सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। भाइयों, आज हम जो वचन शेयर कर रहे हैं वो अय्यूब की पुस्तक में 19 अध्याय का 25 वचन है। लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अय्यूब के जीवन में बहुत दुख आया, एकदम जिसे कहें एक दिन दो दिन में अय्यूब बहुत परेशान था। जिस चीजों का उसने सपना देखा, जिन चीजों की उसने कल्पना की, जो चीजें उसने अपने हाथ से बनाई, वो एक दिन में दो दिन में खत्म, सब कुछ फिनिश्ड। लेकिन अय्यूब का ये वचन बहुत सामर्थी वचन है। ये वचन कहता है, मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्या आपको भरोसा है कि आपका छुड़ाने वाला, आपको नया जीवन देने वाला, आपसे एक नया वादा करने वाला, आपसे कहने वाला कि मत डर, इधर उधर मत ताक, क्या आपसे ये कहने वाला कि तुम किसी बात की चिंता मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हे बोझ से थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये सब कहने वाला आज भी जीवित है, वो आज भी जीवित है। क्या आपको भरोसा है? अगर आपको भरोसा है तो आपके पास परेशानी होने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो जीवित है तो उसकी भावनाएं भी आपके लिए जीवित है। वो आज भी हर एक पल आपके लिए सोच रहा है, विनती कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि परमेश्वर के आप निकट आ जाए। कितना अद्भुत वचन है ये, उस आदमी के मुंह से निकल रहा है जिसके 2 दिन में सब कुछ उल्टा हुआ और इसे कुछ नहीं सूझा होगा। इवन इसकी अपने शरीर में तकलीफ हो गई थी, लेकिन इस आदमी ने एक चीज बहुत बड़ी कही, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये जो है ना, निश्चय हो जाना, ये कॉन्फिडेंस हो जाना, ये पूरा भरोसा हो जाना कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, मेरे लिए वो होगा। जब सब कुछ खत्म हो रहा होगा वो फिर भी वहीं खड़ा होगा, और जहां प्रभु यीशु खड़ा होगा वहां शुरुआत है। प्रभु ने कहा, उसने आया था ताकि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। उसने हमें ऐसे ही जीने के लिए नहीं छोड़ा था कि जाओ और समय काट लो, तुम बहुतायत का जीवन पाओ, क्योंकि इसी से परमेश्वर की महिमा भी होगी। प्रभु चाहता है उसके बच्चे एक अद्भुत जीवन जिए, एक विजयी जीवन जिए। प्रभु के वचन में लिखा है कि वो तुम्हें विजय के उत्सव में लिए चलता है, वो तुम्हें युद्ध में नहीं, विजय के उत्सव में लिए चलता है। आप विजय के बाद जो पार्टी होने वाली है उसमें घूम रहे हैं। अपने दिमाग को समझाइए कि आप लड़ नहीं रहे हो, आप तो विजय के उत्सव में चल रहे हो। आप जब विजय के उत्सव में चलते हैं तो आप कैसे खुश होते हैं। आपका दिन ऐसे होना चाहिए, क्योंकि आपको निश्चय होना चाहिए कि आपका छुड़ाने वाला जीवित है, आपको विजय के उत्सव में ले जाने वाला जीवित है, आपका परमेश्वर आज भी जीवित है। तो प्रभु का ये अद्भुत वचन है जो अय्यूब ने कहा, इसे अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लीजिए। ये वचन कल मैंने पढ़ा और तब से मेरे दिमाग में घूम रहा है कि ये वचन कितना सामर्थी है। मुझे निश्चय है, इस वचन की सबसे बड़ी ताकत है, मुझे निश्चय है। उसके बाद मेरे अंदर कोई शंका, डाउट, घबराहट नहीं है, क्योंकि मुझे निश्चय है। मुझे नहीं समझ में आता कि मेरी परिस्थितियां कैसे बदलेंगी, मुझे नहीं समझ में आता कि चीजें कैसे टर्न ले लेंगी, मुझे नहीं समझ में आता कि मेरी आंखों से जो खराब दिख रहा है वो कल कैसे बदल जाएगा,
मुझे नहीं समझ में आता कि मेरे बच्चों के कैसे निकलेंगी, मेरी चीज़ें कैसे पलट जाएंगी, मेरी चीज़ें कैसे घूम जाएंगी, लेकिन मुझे निश्चय है कि वो जीवित है, और वो जीवित है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। डरिए तब जब आपका परमेश्वर मर चुका है। डर जाइए, सच कहता हूं, जब आपका परमेश्वर मर चुका है, जब आपको भरोसा नहीं है कि वो जीवित है। और ये कहने की बात नहीं है, जिसका परमेश्वर जीवित है उसके जीवन में आनंद बहता है, उसके हृदय में आनंद उछाले लेता है, वो परेशान नहीं होता, वहां मातम हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर तो जीवित है। जब कोई जीवित है तो आप मातम नहीं मनाते, आप तो मातम तभी मनाते हैं ना जब कोई मृत्यु है। और अगर सच में आपके लिए परमेश्वर मर चुका है तो आप क्या खुश होने की कोई कारण है ही नहीं। लेकिन बाइबल कहती है वो आदि और अनादि है, वो कभी नहीं मरता, वो कभी नहीं बदलता, वो तो इवन सोता भी नहीं है, वो तो 24 घंटे जाग रहा है आपके लिए, मेरे लिए। तो निश्चय मानिए आप लोग कि परमेश्वर अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। आपको भले नहीं दिख रहा हो कि आपकी परिस्थितियां कहां जा रही हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आगे क्या, कल क्या, 1 घंटे बाद क्या होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो जीवित है, क्योंकि अय्यूब को यह भरोसा था। अगर आप अय्यूब की किताब में देखेंगे, परमेश्वर ने अय्यूब के सब्र का उसको 7 गुना फल दिया था। 7 गुना किसे कहते हैं सोचिए। क्यों? क्योंकि अय्यूब ने एक चीज पकड़ ली थी कि मुझे निश्चय है कि परमेश्वर जीवित है और अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। सारी चीजें उसके सामने झुक जाएंगी, हर परिस्थिति उसके आगे घुटना टेकेगी, हर बीमारी उसके आगे घुटना टेक देगी और वो खड़ा होगा। कोई उसे घुटनों पे नहीं ला सकता। कितनी बड़ी बीमारी हो, आप नाम ले लीजिए, कोई परमेश्वर को घुटनों पे नहीं ला सकता। ये बीमारियां हैं जो घुटनों पे आएंगी, ये प्रॉब्लम्स हैं जो घुटनों पे आएंगे। वचन में लिखा है हर एक नाम उसका अंगीकार करेगा और हर एक जन उसके सामने घुटने टेक देगा। तो जब जन टिकेगा तो बीमारियां भी टिकने का वादा है परमेश्वर का। हर एक बीमारी उसके कोड़े खाने से चंगी होती है। विश्वास कीजिए यदि आपका परमेश्वर जीवित है, विश्वास कीजिए यदि आपका परमेश्वर जीवित है तो हर समस्या घुटना टेक देगी। बस अपने अंदर एक निश्चय को पकड़िएगा, ये निश्चय नहीं हिलना चाहिए। वो जीवित है, वो जीवित है और वो जीवित है, ये आपको भरोसा हो जाना चाहिए। नहीं तो परमेश्वर मुर्दा हो जाएंगे। आपके लिए परमेश्वर कभी नहीं मरते, लेकिन आपके लिए उसकी सामर्थ निष्फल हो जाएगी। ये सामर्थ उन्हीं में काम करती है जिन्हें ये निश्चय है। और इंग्लिश में लिखा है आई नो। अगर आपको कोई चीज पता है और आप सच जानते हैं कि सच में मुझे जो पता है वो सही है, फिर कोई भी कह दे आप उस पर शंका नहीं कर सकते। आप उस चीजों पे शंका नहीं कर सकते जिसके बारे में आपने खोजबीन के जान लिया है, उस पे आपको निश्चय हो जाता है। तो खोजिए परमेश्वर को, जानिए उसे और निश्चय में खड़े हो जाइए कि आपका परमेश्वर जीवित है और अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होने वाला है। आपकी कोई समस्या हो, आप बेहतर जानते होंगे, कह दीजिए समस्या से, आंखें डाल के कह दीजिए कि मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरा परमेश्वर हर बीमारी से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तो आपको न डरने की जरूरत है न कुछ की। इस वचन को अपने हृदय में लिख लीजिए। उसने कहा कि मेरा परमेश्वर जीवित है, इस बात का मुझे निश्चय है और अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, वही खड़ा होगा। प्रभु ने कहा हे बोझ से थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर वो नहीं दे सकते तो आपको नहीं बुलाते। वो आपको विश्राम देने के लायक हैं, काबिल हैं, ताकतवर हैं और कर सकते हैं। तभी तो कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें डाउट होता है, क्या पता मेरी प्रॉब्लम में परमेश्वर मुझे क्या विश्राम देंगे, मैं तो बहुत परेशान हूं। आप कितने परेशान हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर की सामर्थ आपसे बड़ी है। परमेश्वर की सामर्थ आपके परेशानियों से बड़ी है, आपकी प्रॉब्लम से बड़ी, आपके बीमारियों से बड़ी है। लेकिन एक जरूरत है,
उसके पास आने की और निश्चय के साथ आने की कि मैं जाऊंगा तो विश्राम पाऊंगा। आप अगर परमेश्वर से उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं कि यह समस्या तो शायद परमेश्वर से भी ना निपटे, यह समस्या तो बहुत बड़ी है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, आपको भले नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर का वादा कहता है वो हर वो चीज जानता है जो आपके जीवन में घटित होने वाली है। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। उन्होंने आपके लिए समस्या देखी है तो उन्होंने उपाय भी बना दिया है। भरोसा रखिए, परमेश्वर इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। रुक जाइए अपनी जगह पर और परमेश्वर की ओर मुड़ लीजिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यह कहीं दूर नहीं है, आपसे स्वर्ग का राज्य कहीं दूर नहीं है। मन को फिराना सीखिए। दुनिया से उम्मीद लगाने के बजाय परमेश्वर की ओर मुंह करना सीखिए। अपनी समस्या को देखने के बदले यीशु मसीह को देखना शुरू कीजिए। आपकी समस्या चुटकियों में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि प्रभु है, सामर्थी है, वो सब कुछ पूरा करने वाला है। और निश्चय जानिए, आपका परमेश्वर जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। सब घुटने टेकेंगे और वो खड़ा रहेगा। प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सबको आशीषित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना है कि आप परमेश्वर में विश्वास पकड़ते जाएं, जड़ पकड़ते जाएं और एक अच्छे फल की तरह परमेश्वर के काम में रहें। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन।